प्रवक्ता डॉक्टर अजय पासवान जी, आपको क्या लगता है कि किसके सिर होगा ताज और किसकी बनेगी सरकार? देखिए, ये बदलाव का दौर है और ये जनता बदलाव को लेके तैयार है। 15 साल बनाम 15 साल का जो वर्चुअल चल रहा था वो खत्म होने का दौर है और नई सरकार बनेगी तेजस्वी के नेतृत्व में। और ये मान के चलिए, ये महागठबंधन जो है आगे मजबूत सरकार देगी, जो नाकामियां और जनता की जो दमन, जो खुद मोदी जी कहते आए हैं, उस दमन से मुक्ति जो है जनता जो है उसको मिलेगी। अच्छा, तो ये बताइए, रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जेल हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है, तो वहां के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो भी बीजेपी के लोग हैं, वो कांग्रेस को इसका बता रहे हैं, इसकी वजह बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ही ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उनको जेल हो गई है। देखिए, ये हास्यास्पद है। आप ये समझिए कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो पूरी तरह न्यायपालिका के द्वारा लगाए गए हैं। इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई है। पत्रकारिता का सम्मान कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है और हमेशा करती रही है, तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है। तो मतलब आपको लगता है कि ये बिल्कुल निराधार आरोप है? जी जी। तो ये जो बीजेपी कह रही है वो किस बेसिस पे कह रही है? बीजेपी तो हमेशा ऐसे वक्तव्य देती आई है जिसका कोई आधार नहीं रहा। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और आप कल आकर कहें कि आपके साथ जो है ना मैंने गलत किया है, तो जब तक आधारहीन तत्वों के साथ बीजेपी हमेशा बढ़ते रही है। अच्छा, तो ये जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये इस बार की मेरी आखिरी अंतिम चुनाव है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये नीतीश कुमार की हताशा है। वो हताश हो गए हैं। पहले चरण और दूसरे चरण के बाद जो जनता का मैंडेट कांग्रेस महागठबंधन को मिला है, उससे वो हताश होकर ऐसे बयान दे रहे हैं और जनता ने ये मान लिया है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम सरकार। तो इसका मतलब है कि वो अगली बार फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? नहीं, हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार अगली बार भी लड़े, उनकी मंगल कामना करते हैं हम लोग, मगर वो जो है ये उनका अंतिम चुनाव है। मगर हम उम्मीद करते हैं वो अगली बार भी चुनाव में रहेंगे। तो मतलब ये वोटरों को अपनी तरफ खींचने का तरीका है? वो एक सेंटीमेंट देना चाहते हैं कि मैंने जो किया है मुझे और मेरे ऊपर भरोसा करिए, मगर पब्लिक कितना भरोसा करेगी? भरोसा उनके ऊपर लगातार करती आई है। उन्होंने वो तमाम वैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि जनता उन्हें छोड़ने को मजबूर है। हाँ, और ये जो तेजस्वी यादव हैं, उनको वोट देने की आपको क्या राय है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, हमने ये पहले ही वादा किया है कि जो हमारा पहला मंत्रिमंडल होगा हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो जनता इस समय त्रस्त है बेरोजगारी से, बाढ़ से, कोरोना काल में जो समस्याएं हुई उन लोगों ने खुलेआम देखा है उसको। और जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी ने अवॉइड किया पब्लिक को कि हम आपको शहर में आने नहीं देंगे, और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की, क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे जो लूट हुआ है वो जग जाहिर है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ये सारी जो बातें हो रही हैं, तो ये 15 साल तक उन्होंने क्या किया है ऐसा कि आगे जनता उन पर कौन सी 15 साल की बात कर रहे हैं? नहीं, 15 साल जो आगे उनके पिता जो भी थे उन्होंने जो किया है 15 साल तक, तो आखिर उनके बाद उन पे भरोसा करना क्या सही होगा? देखिए, ये नए बिहार की बात हो रही है, बदलाव की बिहार की बात हो रही है। ये पूरी सूची है कि 56 से ज्यादा घोटाले नीतीश कुमार ने किया है। भविष्य में जो लालू जी की सरकार थी, क्या कृत्य हुए नहीं हुए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये 56 घोटालों वाली सरकार है। और आप मानिए कि उन्होंने बिहार को बदनाम किया है। बिहार सफाई के मामले में, बिहार रोजगार के मामले में अभी भी बहुत राज्यों से पीछे है। तो बिहार में क्या लगता है कि बिहार में रोजगार का क्या क्या अवसर होगा? बिहार में रोजगार के कई अवसर हैं। हम सरकारी नौकरियों में देंगे, हम नियोजन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम फुल फ्लेजेड सरकारी जॉब देंगे। भाजपा कहती है कि भाजपा है तो भरोसा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल जनता समझ गई है। भाजपा की कथनी करनी में बहुत अंतर है। आप देखिए, हिंदू मुस्लिम कई तरह से करने की कोशिश हुई आम चुनाव में, पाकिस्तान तक को शामिल किया गया। तो भाजपा है तो भरोसा नहीं है, अभरोसा है। अच्छा, तो वाम दल के समर्थन यादव को कितने सफलता दिलाएंगे? देखिए, वाम दल का राजद को जो समर्थन है वो बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
नाम के साथ महागठबंधन बनाया है तो पूरा समर्थन रहेगा राजद को, वाम दलों का। और ये तेजस्वी यादव लालू यादव के किए पर माफी मांग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो रूमर फैलाया गया है कि लालू यादव के समय में ये गलत हुआ है, तो उन्होंने ये खेद प्रकट किया कि अगर उनके समय में कोई गलत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। तो मतलब वो इस बात पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है, उन्हें ये लगता है कि लालू यादव ने काफी गलतियां की हैं? नहीं, देखिए, गलतियां सरकार एक नीति के तहत चलती है, सरकार कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। तेजस्वी सरकार में आएंगे और वो गलतियां करेंगे, जनता उन्हें उतार देगी, तो बाद में जाकर आप उसको गलतियां कहेंगे या नीतियां कहेंगे, वो जनता सर्वोपरि है, वो डिसाइड करेगी कि आप सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।